तो 19th सेंचुरी की बात है कि ईस्ट बंगाल में एक औरत थी जिसका नाम था राजसुंदर देवी। ठीक है, वो काफी यंग थी, तो वो ऑर्थोडॉक्स फैमिली में पैदा हुई थी, यानी जो वो अछूत वगैरह मानते हैं। एंड शी लर्न टू रीड सीक्रेसी ऑफ हर किचन, यानी जो सोचते हैं कि नहा धो के अगर किचन में नहीं गया तो उसके हाथ का खाना मतलब हराम होता है। तो उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, ठीक है, जिसका नाम उन्होंने रखा था अमर जीवन। ठीक है, तो जो पब्लिश हो गई 1867 में, तो बहुत फुल लैंग्वेज में बहुत बड़ी, मतलब जो भी स्टोरी थी इसकी लाइफ की, उसने पूरी वो किताब में उतार दी। तो इसी तरह सोशल रिफॉर्म्स बनते गए, नॉवेल्स लिखते गए काफी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, लोग मतलब जानने लगे कि वुमेन जिंदगी, मतलब जिंदगी क्या है इस वुमेन की, इस औरत की जिंदगी क्या है, इसकी इमोशंस क्या है। ठीक है, और ये जो औरतें होती थी, ये भी इंटरेस्ट होती थी कि ये अपनी लाइफ के बारे में लोगों को समझाए। जैसे कुछ ऐसी बंगाल की औरतें हैं, उनमें से जो नाम लिया जाता है कैलाश बासनी। ठीक है, उन्होंने मतलब अपनी एक्सपीरियंस लिखी कि वुमेन की लाइफ में कौन सी एक्सपीरियंसेस आती है, किस तरह वो घर पे कैद होती है। ठीक है, किस तरह उसे नजरअंदाज किया जाता है, फैमिली का कोई भी अहम फैसला लेना होता है तो वो सिर्फ मर्द लेता है, और इस औरत को मजदूरों की तरह डोमेस्टिक लेबर करवाते हैं, घर का काम करवाते हैं, इसको कभी छुट्टी नहीं होती है, और लोग इसको क्या करते हैं, अनजस्टली ट्रीटेड। यानी इसके अपने बच्चे, इसका अपना खावंद होता है, या मदर इन लॉ या फादर इन लॉ या ब्रदर इन लॉ, इनको बस ये क्या लगती है कि ये हमारी सर्वेंट है। ठीक है, खासकर जैसे कि ताराबाई शिंदे है महाराष्ट्र से टीडीटी में, या पंडिता रामाबाई है, इन्होंने मतलब पूरा वो गुस्सा उतारा अपनी राइटिंग्स के ऊपर कि जो भी मतलब बिहेवियर, जो भी रूड बिहेवियर होता है किसके साथ, विडोज के साथ, कि वो उसके बाद शादी नहीं कर सकते हैं, वो रिमैरिज नहीं कर सकते हैं, किसी भी कलर का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं, उनको अपने बाल काटने पड़ेंगे। तो इस तरह इन्होंने पूरा एंगर जाहिर किया, और बहुत सारी रीजंस थे जो मतलब वो जो औरतें हैं वो एक्सप्रेस करती थी अपना एंगर। ठीक है, तो बहुत सारे औरतों ने ये भी एक्सप्रेस किया कि लिखाई पढ़ाई उनके लिए क्या है, ये जो नॉवेल कोई लिखता था उनके लिए क्या है। जैसे कि एक लाइन है यहाँ पे, मोर देन हाफ माई लाइफ हैप्पीनेस हैज कम फ्रॉम बुक्स, यानी कि एक औरत ने लिखा था कि जितनी भी मेरी लाइफ में खुशी आई है, आधे से ज्यादा मुझे वो किताबों ने दी है। यानी जब मैं किताब लिखती हूँ तो मैं खुश हो जाती हूँ, या जब कोई भी राइटिंग लिखती हूँ, चाहे वो उर्दू हो, तमिल, बंगाल, मराठी, जो भी प्रिंट कल्चर हो। ठीक है, तो हिंदी प्रिंट कल्चर तब सीरियसली लिया गया जब 1870s का दौर था। उसके बाद लार्ज सेगमेंट में जो मतलब औरतें हैं वो मतलब तहजीब याफ्ता हो गई, जर्नल्स निकलने लगे। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर होती गई इनकी जो लिखाई थी, जो भी ये लिखते थे, चाहे विडो उनके बारे में, नेशनल्स मूवमेंट के बारे में, या फिर हम बोले रीमैरिज के बारे में कि फिर से शादी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जर्नल्स निकाले गए, जो मतलब वीकली मैगजीन्स निकलती थी। देन मतलब फैशन के बारे में फैशन लेसन्स भी उन्हें सिखाया जाता था, एंटरटेनमेंट भी, मतलब शॉर्ट स्टोरी, जो मजाहिया ड्रामा वगैरह सीरियल्स होते थे, नॉवेल्स होते थे, उनके एंटरटेनमेंट के लिए वो भी उनको सिखाया जाता था। समझ आया? देन मतलब पंजाबी, अगर हम पंजाब की बात करें तो वहां पे भी कुछ इस तरह फोक लिटरेचर देखा जाता था। ठीक है, जो रिलेटेड टू मतलब लोकल्स हो। ठीक, सो मतलब बहुत सारे वायरली प्रिंट हुए, जैसे राम चड्ढा उन्होंने पब्लिश की ये स्त्री धर्म विचार। ठीक है, मतलब उनको सिखाया उसमें कि एक ओबीडियंट जो फेथफुल वाइफ होती है वो कैसे बिहेव करती है, किस तरह अपने हस्बैंड का सारा काम मानती है, तो वो ओबीडियंट कैसे रहती है अपने घर के अंदर, ससुराल के अंदर। या दूसरा था खालसा ट्रैक, उन्होंने मतलब पब्लिश किए काफी चीप बुकलेट्स, काफी सस्ती, और उनमें से अच्छे अच्छे मैसेज उनको देनी स्टार्ट की। ठीक है, और ये सस्ती क्यों होती थी, ताकि गरीब लोग को खरीद सके। तो अगर बंगाल की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो भी एरिया रहता था, चाहे वो सेंट्रल कैलकाटा है, बताया है, ठीक है, तो वो पॉपुलर बुक्स को प्रिंट करते गए, और उनका जो एडिशन रहता था, चाहे वो रिलीजियस ट्रैक्ट्स था या सोशल ट्रैक्ट्स था, ठीक है, वो काफी सस्ता होता था। तो बहुत सारे बुक्स जो है वो
मतलब किन्होंने इलस्ट्रेट की, वुड कट से, यानी वो पिछले वाली प्रिंटिंग जो थी, ठीक है, लिथोग्राफ से। और ये जो बुक्स वगैरह होती थी, यही वो मतलब औरतों की बुक्स वगैरह, तो ये जो पैडलर्स होते थे जो घूमते हैं, ठीक है, जो मतलब बेचते हैं अपना सामान, तो ये घर घर जाकर मतलब ये बेचते थे। ये औरतें सारे तो बाजार नहीं जाती थी क्या, क्योंकि कंजर्वेटिव माहौल भी होता था, तो सारी औरतें बाहर नहीं जा सकती थी कुछ खरीदारी करने के लिए, मैक्सिमम मर्द ही जाते थे। तो जो पैडलर्स होते थे ये घर घर जाकर ये बुक्स मतलब बेचने जाते थे, समझ आया। देन अब हमने पढ़ा औरतें के बाद, अब हम पढ़ेंगे मतलब जो गरीब लोग थे, ठीक है, प्रिंट एंड द पुअर पीपल। एक स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई कि ये जो भी मतलब बेचते थे, ये कैसे बेचते थे, ये बेचते थे थ्रू मतलब चीप प्राइजेस, ठीक है, चीप प्राइजेस ये लोग लगाते थे ताकि हर कोई इसको खरीद सके। एंड मतलब वो जो भी मतलब क्रॉस रोड्स है, चौराहे हैं, ठीक है, वहां पे गरीब लोगों को एलो किया जाता था कि आप मार्केट में जाइए। पहले क्या होता था, कास्टिज्म की वजह से एक ही मार्केट में खरीदारी करना बहुत मुश्किल था। तो क्या हो गया, पहले उन्होंने अलो किया लोगों को कि आप यहाँ पे आइए, मार्केट मतलब है, आप बाय कीजिए। उसके बाद पब्लिक लाइब्रेरीज को सेटअप किया, ठीक है। पब्लिक लाइब्रेरी जो होती थी वो मतलब इसी तरह आप कोई भी आके बैठ सकता था विदाउट उसके कास्ट, वो किस क्लास का है, ठीक है। तो ये जो पब्लिक लाइब्रेरीज है ये टाउन और सिटीज में मानी गई। उसके बाद गांव में इसका फ्लोरिश देखा गया। तो जो मतलब रिच लोकल होते थे, यानी लोकल पैट्रन जो रहने वाले होते थे, काफी रिच होते थे, तो वो मतलब बनाते थे लाइब्रेरी, ठीक है। एंड पूरी इज्जत के, पूरी प्रेस्टीज के साथ, मतलब हर कोई वहां पे, जैसे कि कोई अमीर है, ठीक है, वो इनॉग्रेट करता था कोई लाइब्रेरी, उसके बाद उसमें हर एक फेलो हो जाता था। तो जैसे कास्टिज्म की मैंने अभी बात की, तो लोग मतलब एसेज को प्रिंट करने लगे, ट्रैक्ट्स को प्रिंट करने लगे, उसमें ज्योतिबा फूले, ठीक है, ये मतलब इन्होंने लिखा था लो कास्ट के बारे में, ठीक है। तो इनजस्टिस के बारे में जो कास्टिज्म की होती है, उन्होंने अपनी बुक में ये सारा मेंशन किया था, जिसका नाम था गुलाम गिरी, और वो 1871 में आई थी, ठीक है। उसके बाद 20 सेंचुरी में जैसे बी आर अम्बेडकर है, रामास्वामी नेकर है, ठीक है, काफी वेल नोन मतलब लीडर्स है दोनों। तो बेटर मतलब इन्होंने भी एक बुक लिखी जिसका नाम पेरियार था, ठीक है। तो उन्होंने कास्ट के बारे में लिखा, लोगों के बारे में, ऑल ओवर इंडिया में कि जिस तरह के लोग हैं, अलग अलग सेक्टर्स बनाए हैं, तो उन पे अलग अलग चीजें लिखनी स्टार्ट कर दी। तो सिर्फ यहाँ पे औरतें और गरीब नहीं, जो वर्कर्स थे, ठीक है, जो फैक्ट्रीज में रहते थे, तो वो भी मतलब हमेशा ओवर वर्कर होते थे, उनके पास एजुकेशन नहीं होती थी कि वो अपना एक्सपीरियंस लिखे। लेकिन एक वर्कर था कानपुर मिल का, जिसका नाम था कशी बाबा, ठीक है, तो वो लिखना स्टार्ट कर दिया उन्होंने और पब्लिश भी किया। तो बुक का नाम था छोटे और बड़े का सवाल। बेसिकली एक एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर है, क्लास एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर, ठीक है, कास्ट एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर। और जो भी मतलब पॉइंट्स बनी, मतलब अलग अलग वर्कर्स ने फिर लिखना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि सुंदरसन चक्र, ठीक है, इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपनी ये एक बुक लिखी थी 1835 से लेकर 1955 तक, सच्ची कत्यान, ठीक है। तो अलग अलग ये मतलब मराठा लैंग्वेज, कानपुरी लैंग्वेज है। सो इस तरह हमने एग्जाम्पल सेट की कि मिल वर्कर्स भी अब लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो पैशन था अपने मतलब ग्रीफ को, अपने एंगर को एक्सप्रेस करना थ्रू प्रिंटिंग, ठीक है। तो बेंगलोर की अगर हम बात करें, वहाँ पे कॉटन मिल ओनर्स जो रहते थे, तो उन्होंने सेटअप किए अलग अलग लाइब्रेरीज ताकि लोग वहाँ पे पढ़ लिख सके। तो जो भी एग्जाम्पल हैं, बॉम्बे मतलब वर्कर्स हैं, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें लिखनी पढ़नी स्टार्ट की। और वो स्पॉन्सर भी करते थे। कौन इनको स्पॉन्सर करता था? जो सोशल रिफॉर्मर्स होते थे, जिन्होंने सोसाइटी को चेंज करने का ठेका लिया था, ठीक है। सो हु ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू ड्रिंकिंग अमंग देम, कि मतलब कोई ऐसा होता है कि ज्यादा पीने लगता है, ठीक है, तो वो लिटरेसी लाएगी या नहीं लाएगी। तो समटाइम्स प्रोपोगेट हो सकती है मैसेज, कभी नहीं हो सकती है मैसेज प्रोपोगेट उनके बीच में, ठीक है। सो उन्होंने मतलब इस तरह कहते हैं ना कि वो पढ़ते थे इन द सेंस
İlk na तशय्युत परांशुक तो ना, तो वो जो रिफॉर्मर्स होते थे वो हमेशा मतलब पढ़ते थे इनको कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। वो चाहते थे कि वो ज्यादा ड्रिंक ना करे, ड्रिंक इन द सेंस यहाँ पे वो ड्रिंक नहीं है, यहाँ पे है कि कितना नॉलेज ग्रैब करे। अब ये चाहते थे कि जितनी नॉलेज इनको है उतनी ही ये लोग अप्लाई भी करें। अब सिर्फ नॉलेज देना ही काफी नहीं है, नॉलेज को अप्लाई भी करना बहुत बड़ी बात है, समझाया। और अगर हम मतलब औरतों के बारे में बात करें तो इससे पहले हमने पढ़ा, तो उनके पास भी इस तरह का मतलब कैपेसिटी नहीं थी कि वो सारी चीजें एक साथ समझती, क्योंकि बहुत सारी औरतें शादी करके थी, मतलब एज काफी मतलब ठीक ठाक होती होगी, तो जो सीखने की उम्र होती है वो छोटी से ही होती है, लेकिन जो मेहनत करेगा वो सीखेगा। तो वैसे ही औरतों के बारे में यही है कि वो लोग डे टू डे लाइफ में सीखने लगे, मतलब कि डे टू डे लाइफ में जो उनके साथ हो रहा है तो वही लिखा अपनी कॉपी पे या डायरी पे, ठीक। तो उन्होंने टेक्स्ट बुक्स पे मोहतात नहीं थे, किसी बुक पे मोहतात नहीं थे, या मतलब पहले उनको टीचर पढ़ाएगा फिर वो पढ़ेंगे, नहीं। वो सेल्फ टॉट आर्टिस्ट थे, ठीक है। उन्होंने खुद से ही सब कुछ स्टार्ट करना शुरू किया था, मतलब लिखाई पढ़ाई। और फिर मतलब लिखाई पढ़ाई के लिए तो स्कूल थे, लेकिन राइटिंग पर्पसेस की अगर हम बात करें तो उनका कोई गुरु कोई भी मतलब हेड नहीं होता था। वो जो फील करती थी अपनी लाइफ के बारे में और वही लिखती थी, और वही बेहतर हो जाता था, समझ आया। यस यस मैम। मैम। किसी को कोई क्वेश्चन? मैम हमारा एग्जाम ऑफलाइन है क्या ऑनलाइन है? मुझे उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ऑनलाइन ही होगा, जैसे सारे बच्चों का होता है जूम मीटिंग पे। मैम बट